हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो स्पीडी पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन की बुक आती है उसका विश्लेषण करेंगे। इससे पहले हम लोग दो पार्ट में विश्लेषण कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। और दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने में से आपको क्वेश्चन बिल्कुल फंस ही जाएंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। तो ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं अपन लोग। ये दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखना अपना क्या है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है, अपना तिरंगा झंडा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3, और इसकी मतलब इसकी लंबाई अगर 3 है तो इसकी चौड़ाई 2 होगी। ठीक है, इसी अनुपात में तिरंगे झंडे को बनाया जाएगा। जैसे यहाँ लंबाई अगर 6 होगी तो चौड़ाई 4 होगी। ठीक है, ऐसा है। इसके बाद आगे बात करें कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। शक संवत का, तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। कुषाण, कनिष्क एक राजा था। कुषाण 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 वंश था एक। ठीक है, उसका राजा था कनिष्क। और इसी कनिष्क के दरबार में चरक नाम का, जो अपने चरक जिन्होंने लिखी ना चरक संहिता, वो चरक जो थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ किया था कनिष्क ने। ठीक है, इसके बाद गैलीलियो, गैलीलियो की बात करें। गैलीलियो कौन है? तो गैलीलियो एक खगोलज्ञ है, खगोल विज्ञानी है। दोस्तों, खगोल विज्ञानी जो दूरदर्शी है। सबसे पहले दूरबीन का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। तो गैलीलियो क्या है? जैसे ऑप्शन क्वेश्चन है यार, गैलीलियो है कौन? गैलीलियो कौन है? वैज्ञानिक है, या फिर वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, खगोल शास्त्री है, या फिर अर्थशास्त्री है, ऐसे। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा अपना आंसर? खगोल शास्त्री है, खगोल विज्ञान। इसके बाद बात करें कि गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार कौन है? तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, इनको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर बात करें मानव शरीर में आहार मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। जो मानव शरीर में अपना भोजन जो है, आहार है, अपन लेते हैं, वो कहाँ पचता है मुख्य रूप से? तो वो पचता है छोटी आंत में। ठीक है, ऐसे पाचन की क्रिया तो मुख से ही शुरू हो जाती है, मुंह में पचता है, फिर नीचे ग्रास नली में जाता है, फिर आमाशय में जाता है, आमाशय में पचता है, फिर छोटी आंत में भी जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पचता है? सबसे ज़्यादा पाचन जो है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। इसके बाद बात करें अपन की आठवीं पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतया प्रवर्तन किया गया था। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 को। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में। ठीक है, पहली 1951 में। और अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी है? 12 पंजे 60, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बाद बात करें प्रकाश का अपवर्तन का क्या तात्पर्य है? तब एक माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। जैसे ये एक अपन क्या, एक सतह बना दो, ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और वो जो है ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे अभिलंब से इधर मुड़ जाएगी, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और यदि ऐसे आ रही थी और चमकदार सतह होती और ऐसे मुड़क जाती तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद बात करते हैं सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की, और सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। इसका मतलब कि कोई भी प्रकाश, जैसे बैंगनी रंग की प्रकाश किरण है तो वो बहुत कम दूरी तक जाएगी, और अगर लाल रंग की प्रकाश किरण है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो वो बहुत दूरी तक जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? ओह, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो है वो नेपाल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि पौधों में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। पौधों में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है।
बात यह है कि पौधों में श्वसन जो है वो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। मतलब श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों की बात कर रहे हैं कि श्वसन तेजी से होता है, प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है। तो जो है वो प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, श्वसन धीमी गति से होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। राष्ट्रपति कौन से 123 के अंतर्गत, 123 के अंतर्गत, और राज्यपाल 213 के अंतर्गत। ठीक है, 213 के अंतर्गत। दोनों ही जो है वो अपने क्या अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था। जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने कराया था। ठीक है, सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण। इसके बाद बात करें जंतर मंतर का निर्माण किसने करा दिया, जय सिंह ने करा दिया। इसके बाद बात करें कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल की अवधारणा है वो किस देश से ली गई है, तो वो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, आपातकाल की अवधारणा किससे ली गई है, जर्मनी से ली गई है। ठीक है, अपना देश में जो DPSP है वो किससे लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद बात करें अपने जो है मूल कर्तव्य है वो किससे लिए गए हैं, तो वो रूस से लिए गए। मूल अधिकार किससे लिए गए हैं, तो वो अपने अमेरिका से लिए गए हैं। ऐसे प्रस्तावना कहाँ कहाँ से ली गई है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ जो है वो अपने दूसरे देशों से ली गई है। ली गई है का मतलब ये है कि उनका संविधान को खगोल के उनमें से निकाल के अपने संविधान में रखा गया था। ठीक है, ऐसा नहीं उधार ली गई, उधार थोड़ी ना ली गई। इसके बाद बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था, तो विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, कब, 1991-92 में। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। ये विश्वनाथन आनंद जो है वो कौन से चेस के, शतरंज के जादूगर कहे जाते हैं। इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी गुफा जो है भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास में है। इसके बाद बात करें कि बंगाल का बाघ, बंगाल का बाघ, बंगाल का शेर, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है, तो आशुतोष मुखर्जी को कहा गया है, कहा जाता था। और ऐसे ही शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है, तो शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। ठीक है, और बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी को, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का बाघ कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। इसके बाद अपन लोग बात करें आगे की कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे। जो बेलूर मठ कहाँ है, कर्नाटक में है। किसने बनवाया था, स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी इसकी। इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये कहाँ है ये अकादमी, CISF अकादमी, ये कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है, ऐसे ही IPS के भी ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, हैदराबाद में। CISF की भी अकादमी कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, इसके बाद बात करें भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था, एप्पल। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था, एप्पल था। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम एप्पल था। इसके बाद ITDC का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, ITDC का फुल फॉर्म। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी, गुरिल्ला युद्ध। मुगलों के विरुद्ध कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी शिवाजी ने, अपने छत्रपति शिवाजी ने, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था, कि ऐसा कौन सा पेशवा था जिससे बुंदेलखंड नहीं जीता गया था, तो वो कौन था, पेशवा बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट। इसके बाद बात करेंगे मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो मानव दर्शन के लिए 25 मीटर जो है, 25 मीटर से लेकर 25 मीटर से पास की वस्तु जो है वो अपन मानव नेत्र नहीं देख सकता। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, न्यूलैंड ने किया था। ठीक है, और वर्तमान में जो ये इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले आवर्त किसने बनाई थी, तो न्यूलैंड ने बनाई थी। इसके बाद डोबेर आइनर ने भी बनाई थी, न्यूलैंड ने बनाई थी, मेंडलीफ ने बनाई थी,
और अभी जो वर्तमान में है वो मोजले ने बनाई है। ठीक है, मोजले। तो वर्तमान में जो आवर्तसारणी चल रही है वो किसकी है? मोजले की। मादा एनाफिलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को संप्रेषित करते हैं, है ना। शीत ज्वर के परजीवी को कौन संप्रेषित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके बाद बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को 27.8 दिन लगते हैं। ठीक है, इसके बाद अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, ये कहाँ है? डिगबोई तेल क्षेत्र की बात करें तो वो कहाँ है? असम में है। और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। इसके बाद बात करें कि कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। चंदन के घने जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद बात करें नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन है? तो इसके नेता है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन है? तो नर्मदा बचाओ अभियान के नेता है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर। इसके बाद बात करें काकड़ा पारा योजना का संबंध किस राज्य से है? काकड़ा पार, ये काकरा पार भी आ सकता, काकरा पार जो है, काकरा पार जो अपन उससे क्या बोलते? काकरा पार, काकरा पार एक जगह का नाम है और वहाँ पे जो है परमाणु संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, ताप विद्युत ग्रह लगा हुआ है मतलब काकरा पार में, तो वो कहाँ है? गुजरात में है। ऐसे ही तारापुर कहाँ है? तो तारापुर ताप संयंत्र, तो वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद नरोरा की बात करें, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ है? तो ये दोनों अपने कर्नाटक में है, नहीं कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु में है। ठीक है, ऐसे ही अगले बात करें कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था, है ना। भारत में जो राष्ट्रीय कैलेंडर है अपना, उसको कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। इसके बाद बात करें कि शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? तो शालीमार बाग की स्थापना की थी जहांगीर ने। शालीमार मार्ग की स्थापना की थी जहांगीर ने। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने की थी। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने की थी। इसके बाद बात करें कि सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जो सोन नदी है उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जो अपना सतपुड़ा पर्वत है उसमें से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। ठीक है, अमरकंटक के पास, अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। तो जो नर्मदा नदी है वो अपनी इधर बह जाती है गुजरात की तरफ, पश्चिम की तरफ, और महानदी जो है वो पूरब की तरफ बह जाती है, और जो सोन नदी है वो उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तत्व के परमाणिक भार को एटॉमिक मोलिकुलर यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तत्व जो अपना तत्व है, कोई भी हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके परमाणविक भार को काय में AMU में व्यक्त किया जाता है। ये यूनिट है, परमाणविक भार को व्यक्त करने की यूनिट है AMU। इसके साथ ही बात करें कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके साथ ही सातवाहन का संबंध वर्तमान में कहाँ से है? सातवाहन वंश था, शुंग वंश जैसे ही सातवाहन वंश था वो कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में। सिमुक ने स्थापना की थी सातवाहन वंश की। इसके बाद साथ ही बात करें कुद्रेमुख कहाँ है? तो कुद्रेमुख जो है वो ये नेशनल पार्क है। ठीक है, कुद्रेमुख नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। बलराम की पत्नी का नाम क्या था? बलराम की पत्नी, कृष्ण भगवान की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी तो बहुत सारी पत्नी थी, रुक्मणी थी, जामवंती थी और सत्यभामा थी। इसके साथ ही 7,000 नहीं 16,000 और थी। तो बलराम जी की पत्नी का नाम क्या था? बलराम, हलधर बलराम की पत्नी का नाम था क्या था? रेवती।
इसके साथ ही बात करें, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है, और केसर के लिए जीआई टैग भी दिया गया है किसको, जम्मू कश्मीर को। नाथुला दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। इसके साथ ही अगर बोमडिला दर्रा की बात करें, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और नीति पास दर्रा ये कहाँ है, अपना उत्तराखंड में है। मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए लाभदायी है, मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए लाभदायी है, ठीक है। जिसने ऋण लिया हुआ है, जो कर्जदार है, उसके लिए मुद्रास्फीति लाभदायक है। जिसे मुद्रास्फीति का मतलब कि हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय क्या है। तो भारत अपना राष्ट्रीय गान है, उसको कितने 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही बात करें कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड था, जो कि साप्ताहिक आता था, ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड। इसके साथ ही भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था, चंगेज खां। चंगेज खां जो है ना, बाबर का रिश्तेदार था चंगेज खां। उसके माता की तरफ से या पिता की तरफ से, किसकी तरफ से था, बाबर का रिश्तेदार था चंगेज खां। उसने कब 1221 में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। आक्रमण करने वो आया था, आक्रमण उसने किया नहीं था, ठीक है, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके साथ ही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो है आगा खां पैलेस कहाँ है, आगा खां पैलेस कहाँ है। तो ये जो है आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, आगा खां पैलेस। और आगा खां कप की बात करें, आगा खां कप कौन से खेल में है, तो ये हॉकी में आगा खां कप दिया जाता है, ठीक है। तो आगा खां पैलेस कहाँ है, पुणे में है, महाराष्ट्र में है। पहला मंगोल शासक कौन है आक्रमण करने वाला, चंगेज खान। नंदी हिल्स कहाँ पड़ता है, नंदी हिल्स कर्नाटक में पड़ता है, नंदी हिल्स, नंदी पहाड़ियाँ कहाँ है, कर्नाटक में पड़ती है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू किया था, गुरु अर्जुन देव ने शुरू किया था, ठीक है। सिक्कों के कौन से 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। इसके साथ ही बात करें मालती माधव, मालती माधव नाम की रचना है, इसके लेखक कौन है, तो भवभूति नाम के लेखक है इसके, भवभूति जो है वो, भवभूति जो है वो मालती माधव के लेखक है, ठीक है। नंदी हिल्स कहाँ है, कर्नाटक में। आगा खां पैलेस कहाँ है, पुणे में है। और मालती माधव के लेखक कौन है, भवभूति है। बीजक के लेखक कौन है, कबीर दास है। ये तो बहुत पुरानी रचना है, स्कूलों में पढ़ी हुई है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गोवा राज्य जो है महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। गोवा, गोवा का हाई कोर्ट नहीं है, ये किसके न्यायिक क्षेत्र में आता है, महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसके साथ ही बात करें कि प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण प्रजनन शक्ति में कमी होती है, ठीक है। प्रजनन क्षमता में, ब्रीडिंग पावर कम होती है। ज्वारभाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी एक ही रेखा में होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों, ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तब ज्वारभाटा सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। ज्वारभाटा, ज्वारभाटा क्या होता है, जो चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जल का ऊपर या नीचे उठना ज्वारभाटा कहलाता है, ठीक है। जब सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल पड़ेगा पृथ्वी पर, और सूरज का भी पड़ेगा, और दोनों एक ही रेखा में, तीनों एक ही रेखा में होंगे, तो उस समय ज्वारभाटा जो क्या होगा, सबसे ऊंचा होगा। बात आएगी समझ में। इसके साथ बात करें कि हजरत बल मस्जिद कहाँ है, तो हजरत बल मस्जिद जो है वो श्रीनगर में है, ठीक है। हजरत बल मस्जिद कहाँ है, हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में है। इसके साथ बात करें कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को, जो अभी अपना रक्षाबंधन के 2 दिन पहले निकल के गया है, ठीक है। सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, सद्भावना दिवस। हजरत बल मस्जिद कहाँ है, श्रीनगर में है। इसके आगे की बात करें कि काबुई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो काबुई जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। राणा सांगा कहाँ का शासक था, तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत के आधुनिक नक्षत्र कहा था।
ठीक है। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। ठीक है, आधुनिक भारत का आधुनिक नक्षत्र किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने। ठीक है। और वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। तो काबुई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो मेवाड़ का। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो भारत का आधुनिक नक्षत्र। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो पल्लव राजाओं की राजधानी थी कांचीपुरम। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कूका आंदोलन राम सिंह कूका ने किया था। कूका आंदोलन ये कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, राम सिंह कूका ने। ठीक है। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। विषुवत रेखी जो क्षेत्र है, मतलब 0 डिग्री रेखा के आसपास का क्षेत्र है, वहां पे कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने का झुकाव है? कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। और विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो राम सिंह कूका था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पल्लव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर कौन सा है? टोक्यो। नर्मदा नदी किसकी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ये गुजरात से ज्यादा मध्य प्रदेश में भी बहती है, तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे कि नर्मदा नदी किसकी जीवन रेखा कहलाती है। ऐसा क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा निम्न में से कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन रहेगा कृष्णा, कावेरी, गंगा और नर्मदा। तो गुजरात में कौन सी बहती है इनमें से? नर्मदा। ऐसे और मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? वही ऑप्शन, तो नर्मदा आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। करबला कहाँ है? तो करबला नाम का स्थान जो है वो इराक में है। करबला नाम का स्थान इराक में है। करबला इराक में है। स्लेट जो है वो सेल का रूपांतरित रूप है। स्लेट काय का? सेल का रूपांतरित रूप है ना। और करबला जो है वो कहाँ स्थित है? करबला नाम की जगह इराक में स्थित है। और टोक्यो सबसे महंगा शहर कौन सा? विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो। इसके बाद बात करें, शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही वो लोग चुन के लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक है जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक। अमजद अली खां का संबंध सरोद वादन से है। ठीक है, सरोद वादक है अमजद अली खां। इसके साथ ही बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे? शहनाई वादक से, जो जिनके हाल ही में मृत्यु हो गई। तो अमजद अली खां का संबंध काय से? सरोद वादन से। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और शक्ति स्थल कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या क्या होता है? तो कार्बन और लोहा होता है। जो साधारण कार्बन स्टील होता है उसको उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें कार्बन होता है और लोहा होता है। अभी दोस्तों कल की खबर है कि स्वीडन देश में जो है वो ग्रीन स्टील बना लिया उन्होंने। ठीक है, ऐसा स्टील जिसमें कार्बन की जरूरत ही नहीं हो। ठीक है, किसकी जरूरत है उसमें? लोहा और हाइड्रोजन मिला के उन्होंने स्टील बना दिया। तो साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन और लोहा होता है। जूल की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। और कार्य की इकाई, कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। इसके साथ ही भारत की प्रथम नियमित जनगणना वायसराय रिपन ने कराई थी। ठीक है, प्रथम नियमित जनगणना मतलब 10 की आधार पर जनगणना किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। अगर ऐसी बात ये कहा जाए कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ये जो है 1981 में हुई थी। ठीक है, किसने? लॉर्ड रिपन ने 1981 में करवाई थी। लेकिन इससे पहले लॉर्ड मेयो ने 1972 में जनगणना करा दी थी। लेकिन 10 के आधार पर जनगणना
कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1971 में, 1981 में। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है, तो आंसर क्या जाएगा? 14। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवल में। राजा कौन था उस समय? कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क था, कुषाण सम्राट कनिष्क। इसके साथ ही उसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था, है ना। और उसका उपाध्यक्ष कौन था? तो उसका उपाध्यक्ष था अश्वघोष। बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है ना। ये सबको पता है। चंद्रमा का एक दिन कितने पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है? अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ है? अंटार्कटिका में है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे की होती है ना। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि पूरी पूरी 12 घंटे की होती है। ये भूमध्य रेखा से नीचे और ऊपर जो है दिन और रातों की लंबाइयों में अंतर पाया जाता है, लेकिन जो है भूमध्य रेखा के ऊपर जो है दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे की, और रात की भी 12 घंटे की। और ध्रुवों की बात करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, तो वहाँ 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? लेह है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा भारत में? लेह है। और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो मासिन राम वो मेघालय में, है ना। मेघालय में स्थित है मासिन राम। और एक और कौन? दो दो स्थान है जो सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पास। जम्मू कश्मीर राज्य था, फिर अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। 1 घंटे के समयांतर के लिए देशांतर दूरी कितनी है? 15 डिग्री होती है। 15 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर अगर चलते हैं तो 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 1 डिग्री देशांतर। और तो 15 डिग्री चल देंगे तो 15 चौकू 60, 60 मिनट का, तो 1 घंटे में कितना हो गया? 60 का। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राजत्व का सिद्धांत बलबन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, मतलब राजा भगवान के समान होता है, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था बलबन ने। कौन बलबन? गयासुद्दीन बलबन, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद आया था इल्तुतमिश, उसके बाद आया था ये बलबन अपना। ठीक है, तो बलबन इसी इसी ने जो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें, सबसे ज़्यादा लंबाई सड़कों की कहाँ है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। मतलब उद्योग धंधे सबसे पहले कहाँ फले फूले थे? तो उसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में। इसके बाद पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता था? पंजाब का टैगोर कहा जाता पूरन सिंह को। ठीक है, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? बलबन ने। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक सड़कें। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ? इंग्लैंड में। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो पंजाब का टैगोर कहा जाता है पूरन सिंह को। पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद बात करें कि दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन सा है? दक्षिणावर्त घूमने वाला, तो शुक्र और अरुण, ये दोनों है जो जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त घूमते हैं ऐसे। बाकी जो सभी है वो एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं। वामावर्त शुक्र, मतलब वीनस, वीनस और यूरेनस, नहीं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यूरेनस नेपच्यून यूरेनस। तो ये जो अरुण है अपना, अरुण और शुक्र, ये दोनों कहाँ घूमते हैं? दक्षिणावर्त घूमते हैं। बाकी के जो सब है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, अरुण, अरुण तो ये हो गया, वरुण और शनि, ये सभी क्या घूमते हैं? वामावर्त घूमते हैं। इसके बाद बात करें पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 1916 को हुई थी। 1 मार्च 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहला उच्च न्यायालय कहाँ है? सबसे पहला उच्च न्यायालय कोलकाता हाई कोर्ट। और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? 25वां अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस।
जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस। जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजनाओं का शुरू हुई थी। ठीक है, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में तो शुरू होगी। ठीक है, 1951 में कौन थे? वही तो थे। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु की बात कर रहे हैं, थामिन मृग। थामिन मृग, ठीक है, थामिन मृग मतलब संघाई हिरण है, इसका नाम संघाई हिरण भी कहते हैं इसको। ठीक है, मणिपुर का राजकीय पशु का कौन सा? थामिन मृग, इसको संघाई हिरण भी कहते हैं। और भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य बन गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के पेशाब में यूरिया पाया जाता है। और जो पशु पक्षी होते हैं उनमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और जो जलीय जंतु होते हैं उनमें अमोनिया पाया जाता है। और टाइलिन एंजाइम की बात करें तो जो अपनी लार होती है, लार होती है ना, इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एमाइलेज बोलते हैं, एमाइलेज। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है इसमें। ठीक है, फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस सर्वाधिक होता है। ठीक है, जो फलों और सब्जियों के छिलकों वगैरह से बनते हैं ना उर्वरक, तो उनमें कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह क्या, तो उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इनको परमाणु ऊर्जा आयोग के भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, और प्रथम फील्ड एयर मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ थे। पहले फील्ड एयर मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ थे। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? विद्रोही कवि, तो विद्रोही कवि किया जाता है, कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम थे, इनको विद्रोही कवि कहा जाता है। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। सांबर लवण झील कहाँ है? सांबर झील जो कहाँ है? खारे पानी की झील है। और ये कहाँ है? तो ये है राजस्थान में सांबर झील। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन, सांबर झील हो गई। सीडो, SIDO का संबंध किससे है? तो सीडो का संबंध है लघु उद्योगों से, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, और क्या होगा इसका? ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो संबंध किससे है इसका? सीडो का, SIDO का संबंध लघु उद्योग से है। इसके बाद बात करें कि नारमेंडी बीच कहाँ है? नारमेंडी बीच, जैसे गोवा वाला बीच है भारत में, तो नारमेंडी बीच कहाँ है? तो ये जो है नारमेंडी बीच कहाँ है? फ्रांस में है। नारमेंडी बीच फ्रांस में है, देखो तो जरा नक्शे में। चलो, दिख नहीं रहा है अपने पास, छोटा वाला विश्व का नक्शा है ना, इसमें दिखता नहीं। ठीक है, नारमेंडी बीच होगा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में है। अंडाशय केवल किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है, दिखती बात है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। ठीक है, सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। सुअर के मांस को ऊपर से देखते हैं। सीडो का संबंध किससे? लघु उद्योगों से। नारमेंडी बीच कहाँ है? फ्रांस में है। अंडाशय स्त्री में पाया जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये कहाँ है? अपने लखनऊ में है। इसके बाद बात करते हैं सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था, जिसकी राजधानी क्या थी? लखनऊ थी, है ना। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था किसका जन्म? अपने अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। किसका जन्म? अकबर का जन्म। अकबर का जन्म हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और
ऐसी ही सभी की डेट आप याद कर लें। राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम, हाँ ये देखो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, है ना, यही मैं बता रहा था अभी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1987 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद मेहरौली में स्थित लोहे स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था मेहरौली में जो लोहे स्तंभ है। मेहरौली के लोहे स्तंभ को किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। बनिहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। बनिहाल 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 दर्रा, ये दर्रा है, बनिहाल दर्रे की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा, है ना। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है ना, 9 में पंचायतों का उल्लेख है। 9 का की बात करें तो उसमें किसका उल्लेख है, नगर पालिकाओं का, और 9 खा की बात करें तो उसमें सहकारी समितियों का। इसके बाद काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, है ना। जो रामप्रसाद बिस्मिल थे उनको किस जेल में फांसी दी गई थी, तो उनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। ठीक है, और काकोरी कांड में 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटी थी इन लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, इतने लोगों ने। और तो इनमें से जो 4 लोग पकड़ा गए थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़ाए थे, भाग गए थे वो, है ना। इसके बाद खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कौन सी, ये अपनी बरसात की, दक्षिण पश्चिमी मानसून के शुरू होने पर, दक्षिण और पश्चिमी मानसून से जब शुरू होता है अपना, मतलब बरसात शुरू होती है, तब खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, धान मक्का वगैरह। इसके बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो, तो तब उस समय राज्य के संवैधानिक तंत्र को जो है सरकार को हटा के और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है ना। इसका स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। स्वतंत्र भारत जो 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 अप्रैल 1948 को भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। किसके साथ व्यापार करेंगे और किस तरह से करेंगे, ये सब, है ना। तो सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है, तो सबसे अधिक विषैली मछली है स्टोन फिश। सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है, तो स्टोन फिश। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो US-64। ऐसा ऑप्शन आपको ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, US-64 क्या है। ठीक है, US-64 क्या है, बंदूक है, हथियार है, मिसाइल है, म्यूचुअल फंड है। तो ऑप्शन अपना आंसर क्या होगा, म्यूचुअल फंड है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है, US-64। ठीक है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट, नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और नेपोलियन का पिता कौन था, तो कार्लो बोनापार्ट था। और सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी हो गई, स्टोन फिश। औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948। ठीक है, पहला म्यूचुअल फंड कौन था, US-64। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, है ना। बंगाल में द्वैध शासन किसने चालू किया था, क्लाइव ने। किसने समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, क्लाइव ने चालू किया था और वारेन हेस्टिंग ने खत्म किया था। इसके साथ ही वारेन हेस्टिंग वह पहले गवर्नर है जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी, है ना। वारेन हेस्टिंग वह पहले गवर्नर थे जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की गई थी। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता ना, ऐसे ही उन पर महाभियोग की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उन्होंने बंगाल में द्वितीय शासन को हटा दिया था। उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे काम कर दिए होंगे तो उनको हटा दिया गया, महाभियोग लगा दिए भैया।
वर्तमान में अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? कितने थे? 10 थे? 11 थे? एक भी नहीं था। ठीक है, 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां जोड़ा गया। ठीक है, इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। झूम की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? नागालैंड। झूम खेती का मतलब ये है, वो एक जगह खेती कर ली, फिर वहां से एक साल उगा ली, फिर वहां से छोड़ के चले गए, दूसरी जगह कर ली, झूम खेती। तो इसके लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? नागालैंड। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन का से संबंधित शाखा जो है वो क्या कहलाती है? फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन, मानव मस्तिष्क और सिर का जो अध्ययन है, इससे संबंधित शाखा जो क्या कहलाती है? फ्रेनोलॉजी। है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का है आइस हॉकी। आप खुद देखो, कनाडा को नक्शे में देखना कभी ग्लोब पे या फिर गूगल मैप पे, बिल्कुल वो जो है वो बहुत पास है उसके। आइसलैंड पे पूरी बर्फ जमी हुई है, ऐसे कनाडा में भी पूरी बर्फ बहुत सारी, मतलब ये समझ लो कनाडा में झीलें भी बहुत सारी है ना। तो और वहाँ पे बर्फ भी बहुत ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पे आइस हॉकी, बर्फ वाली हॉकी खेली जाती है। तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? आइस हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है ना। ये बिल्कुल याद रखना। संयुक्त राष्ट्र का संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये तो अपन ने क्या याद कर लिया? न्यूयॉर्क में। किस द्वीप पर है ये भी पूछा जाएगा, तो मैनहट्टन द्वीप पर। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। बाकी सब याद कर लिए। ठीक है, देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका है मुख्यालय लक्जमबर्ग में, है ना। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लक्जमबर्ग में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? भाई साहब कौन थे? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वही तो होंगे भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति। इसके साथ अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भानोत। अरे यार किधर चला गया? ये वापस ले आते हैं इसको इधर से, है ना। तो इनके ऊपर दोस्तों अभी 1-2 साल पहले नीरजा भानोत के ऊपर जो है नीरजा भानोत नाम से फिल्म भी बनी है। किसने? सोनम कपूर उसमें नीरजा भानोत का रोल प्ले किया है। तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भानोत। मरणोपरांत दिया गया था उनको 1987 में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने। शहीद आजम का नाम से सरदार कौन भगत सिंह जाने जाते हैं? शहीद आजम भगत सिंह। ठीक है, शहीद आजम के नाम से कौन फेमस है? भगत सिंह। इसके बाद बोर्नियो द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। इंडोनेशिया 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी, है ना। बोर्नियो और सुलावेसी है। हाँ, पापुआ न्यू गिनी बसा हुआ उस पे, है ना। तो बोर्नियो कहाँ है? ये पूरा प्रशांत महासागर में है पूरा। बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो, हाँ, है ना। ठीक है, तो इसके बाद थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। थुम्बा थुम्बा ये कहाँ है? और ये है, इसकी बात करें कहाँ है, तो ये कहाँ है? केरल में है ना। केरल में है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। कहाँ है? केरल में। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रोट। लक्षद्वीप समूह, जो लक्षद्वीप अपना केंद्र शासित प्रदेश है, उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रोट। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रोट। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी। संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया, अभी ऊपर भी पढ़ा था अपन लोगों ने। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत के एक राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत है, किसके तहत, 36वां। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के को किसके तहत दिया गया था, 13वां संविधान संशोधन। इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये कहाँ है, राजस्थान में। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है ना। बाल श्रम का निषेध कौन से अनुच्छेद में है, तो उसका आंसर हो जाएगा 24, अनुच्छेद 24 में। कई बार पूछा गया बाल श्रम के निषेध कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। इसके बाद बात करें, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। केसर-ए-हिंद, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। केसर-ए-हिंद मतलब जो हिंदुस्तान की मलिका हिंदुस्तान। केसर-ए-हिंद की उपाधि से महारानी विक्टोरिया को सम्मानित किया था कब, 1 जनवरी 1877 को। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको कहा जाता है, तो अरविंद घोष को कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर कौन है, अरविंद घोष। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। हाँ, अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल, उनका वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में, है ना। इसकी कौन सी रचना, गीतांजलि के लिए, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, 1913। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। भारत में जो है, अभी अपन ने क्या पढ़ा था ऊपर, आपात उपबंध किस देश से लिए गए, जर्मनी से। और जो है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 368 में रखा गया है इसको। तो ये किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी, है ना। जो सिखों के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु, इन्होंने ही जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। और इनको किसने फांसी दी थी, जहांगीर। जहांगीर कौन था, बाबर, उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर। और जहांगीर का बेटा था शाहजहां, ठीक है। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब का बेटा फिर और आगे चले गए। इसके बाद मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे जिनको मरने के बाद जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मारने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया था। बेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात में हुआ था। बेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो गुजरात में हुआ था, है ना। थल समीर एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है, समीर मतलब हवा, जो है स्थल की हवा, और समुद्री की हवा बनने का कारण क्या है, संवहन, ठीक है। एक कारण संवहन। बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात में है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति कौन था, एरिक बीन मेमर। एरिक बीन मेमर नाम का व्यक्ति था, जो क्या था, नेत्रहीन था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन व्यक्ति, ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, ठीक है। जियोग्राफी से संबंधित है बिग बैंग मतलब भूगोल का सबसे
बिग बैंग थ्योरी मतलब ब्रह्मांड की संरचना के बारे में सबसे जो मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी। भारत में सब पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। और प्रथम फेक और फिर 10 के आधार पर 1881 में लॉर्ड रिपन ने चालू करवाई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसने? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन ने कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे शायद। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। मियादी बुखार किसको? टाइफाइड को कहते हैं। मियादी बुखार टाइफाइड के इलाज में प्रभावकारी दवा है क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है। मियादी बुखार किसको कहते हैं? टाइफाइड। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। अगर अभी तक आपने अगर हमारी जो ट्रिक के माध्यम से जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को की वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे। मियादी बुखार के इलाज में प्रभावकारी दवा कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। ये कौन सा रोग है? जो टाइफाइड रोग है, मियादी बुखार है, ये जीवाणु से होता है। ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 8611। ठीक है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी उसकी येपियो के में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी कितनी है ऊंचाई? 8848.50। समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी दोनों के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मराठा जो था अंग्रेजी में था, केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। उल्टा है। मराठा जो था, मराठा इंग्लिश भाषा में था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। बसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? तो बसा का लाइपेज से होता है। बसा को बसी अम्ल में बदल देता है लाइपेज। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है? तो टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता भी इंग्लैंड है। ठीक है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का समय होता है। प्रत्येक ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का समय होता है। 12 घंटे और 26 मिनट। ज्वार कौन से ज्वार की बात कर रहे थे? ज्वार भाटा समुद्र में उठते हैं ना, ज्वार भाटा, उनकी कि दो ज्वारों के बीच में कितने घंटे का समय? 12 घंटे और 26 मिनट का समय होता है। ठीक है। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के लेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है, जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है ना। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। हेमावती जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। हेमावती नदी, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है ना। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण वैसे ही ऋणात्मक होता है। घर्षण जो कोई कार्य करते हैं उसके विपरीत जो बल लगता है उसको घर्षण कहते हैं, और घर्षण के अपन और विरुद्ध कर रहे हैं। ठीक है। तो वो धनात्मक हो गया वापस। इसके बाद साथ में बेलूर यांगची नदी के तट पर ही यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी तो उसकी बात करें तो यांगटीसी नदी है, जो कि कहाँ बहती है? चीन में बहती है। और बेलूर कहाँ? यांगटीसी नदी के तट पर स्थित है ना। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें प्रतिरोधकता कैसी होती है? शून्य होती है। हेमावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ है? बेलागावी में स्थित है ना। गोकक नाम का जलप्रपात, गोकक जलप्रपात कहाँ है? बेलागावी में। दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है ना।
हुगली नदी क्या है, कोलकाता में बहती है, और दामोदर नदी किस में, हुगली नदी में ही जाके गिर जाती है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों ये जो है कल यूपीपीईटी का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन दोस्तों ये समझ लो कि बिल्कुल पूरे पूरे आईएमपी है, इतने सारे क्वेश्चन अगर आपने हमारे सारे पार्ट कर लिए, तैयार अच्छे से याद कर लिए ना, तो समझ लो ये कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि अगर 25 नंबर का आता है तो उसमें से आप 22-23 नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है। इसके बाद विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विषुवतीय प्रदेशों में, विषुवत रेखा के जो क्षेत्र होते हैं उन प्रदेशों में जलवायु कैसी होती है, आर्द्र और गर्म होती है ना। और इसके बाद ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें तो वहाँ की जलवायु जो होती है वो ठंडी जलवायु होती है ना। ज्यामिति का जनक कौन है, ज्यामिति का जनक है यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है, तो ज्यामिति का जनक कहा जाता है यूक्लिड को, है ना। तो दोस्तों ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है, यूक्लिड को। इसके बाद भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य होता है छोटी बचतों को बढ़ावा देना, है ना। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, छोटी बचतों को बढ़ावा देना, है ना। इसके बाद केंद्रीय असेंबली में बम किस किसने फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, है ना। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कांगो बेसिन में। कांगो, जो कांगो एक देश है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, उस कांगो देश में जो कांगो पठार है उसमें पाई जाती है पिग्मी जनजाति, और ये विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है पिग्मी जनजाति, है ना। इसके बाद वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है, तो लाल रंग। कलर ब्लाइंडनेस नाम का रोग होता है ये वर्णांधता, तो इसमें हरे और लाल रंग में जो क्या क्या है अपने को अंतर समझ नहीं आता। एसएमएस का अर्थ क्या है, एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, है ना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस पुस्तक मिकी माउस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके बाल्ट डिस्नी जो है इसके लेखक हैं, है ना। पुस्तक मिकी माउस किसकी कृति है, तो बाल्ट डिस्नी की है, तो बाल्ट डिस्नी लेखक है किसके, मिकी माउस के। पोलियो का टीका किसने बनाया था, तो पोलियो का टीका जॉन ई साल्क ने बनाया था पोलियो का टीका, है ना। और जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं तो उनको क्या है, पोलियो का टीका लगाया जा रहा है, पोलियो। तो पोलियो का टीका किसने बनाया था, साल्क ने और साबिन ने, है ना। इसके बाद बात करें कि नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है, नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है, तो नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम जाम्बिया है। ये क्या है, जाम्बिया पश्चिमी वो अपने क्या कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है ना। इसके साथ ही 22 मेल का आविष्कार किसने किया था, तो गॉर्डन मैथ्यूज ने किया था, है ना। 22 मेल का आविष्कारक कौन है, गॉर्डन मैथ्यूज है 22 मेल का आविष्कारक। इसके बाद सुंदरबन का मैंग्रोव क्या है, डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन का मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरबन का मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, है ना। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितने प्रतिशत है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता 65% है ना। मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन पाई जाती है। बिली ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलता है ना, तूफान चक्रवात, तो बिली नाम का है, बिली। व्हाइट पर्वत कहाँ है, तो ये यूएसए में है व्हाइट नाम का पर्वत है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ना। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, ये दोस्तों जबलपुर के पास में ये धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, मध्य प्रदेश में। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, कल्प योजना का से संबंधित है, तो कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है ना।
इसके बाद बात करें कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था। भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? तो ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। इसके साथ ही दोस्तों ये अपना टॉपिक खत्म हो गया आज का। तो ये लगभग अपन ने दोस्तों एक घंटे में, लगभग एक घंटे में अपन लोगों ने 1 घंटे में 200 क्वेश्चन कर लिए लगभग, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों अपन रोज 1 घंटे में 200 क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे। तो ऐसे ही लगभग 25-30 दिन में अपन लोग इस पूरी बुक का विश्लेषण कर देंगे, है ना। पूरा कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों देखते रहिए ऐसे ही। अगर आपने इतनी हमारी सारी वीडियो ये देख ली अगर, और इतना अगर अच्छे से तैयार कर लिया, तो ये समझिए सामान्य अध्ययन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके बाहर आप कुछ भी मत पढ़िए, इसमें से आपका बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा, है ना। और फिर दोस्तों ठीक है, देखते रहिए लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस। और आने वाले हमारे आगे वाले वीडियो इसी पर और आएंगे। तो अगर अभी तक पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को इधर उधर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। तो और दोस्तों आप अपनी कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय भी दे सकते हैं, बिल्कुल, कि भाई ऐसा कुछ करना है, ऐसा वैसा, जो भी आपकी राय हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।